अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुहाफ़िज़ पाकिस्तान टीवी और इस चीज़ का नाम है हसीब और रहमान। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि यूनान में आदिया रगासिया क्या है और आदिया रगासिया कहते किसको हैं, ये आप किस तरीके से बनवा सकते हैं और आदिया रगासिया बनवाने के बाद क्या पुलिस आपको इस पर गिरफ्तार करती है या नहीं करती। और दूसरी बात करेंगे इस वीडियो में कि यूनान में ज़री वीज़ा किसको कहते हैं। बात करते हैं आदिया रगासिया की। यूनान में आदिया रगासिया से मुराद है, यानी कि आदिया रगासिया कहते हैं मालिक और मजदूर के माबैन काम के कॉन्ट्रैक्ट को, जिस पर मालिक भी आपका रजामंद हो कि मुझे ये फ़लाँ बंदा फ़लाँ वर्कर काम के लिए चाहिए और मजदूर भी रजामंद हो कि मैं फ़लाँ मालिक के पास ही काम कर रहा हूँ और काम करूँगा। इसको कहते हैं जी यूनान में आदिया रगासिया। और मजदूर भी पाबंद होता है कि उसी मालिक के पास वो काम करेगा। और आदिया रगासिये पर आप हफीमी, आम का कलीदा रित्फों, आमा और बैंक अकाउंट भी यूनान में खुलवा सकते हैं। आदिया रगासिये पर आप किसी दूसरे मुल्क ट्रैवल नहीं कर सकते, जैसा कि इटली, जर्मन, स्पेन, फ्रांस वगैरह। हत्ता कि आदिया रगासिये पर आप लोग अपने मुल्क भी ट्रैवल नहीं कर सकते, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, इंडिया से हैं, आप अपने मुल्क ट्रैवल नहीं कर सकते। आदिया रगासिये पर आपको अगर पुलिस से गिरफ्तार भी कर ले तो आपका मालिक आपको बआसानी वकील हायर करके रिलीज करवा सकता है। लेकिन ये तमाम मामला जो थे ये थे पहले पहले कब, जब तक मौजूदा हुकूमत यूनान ने तमाम तरह इमिग्रेशन के हवाले से जो कवानीन थे यूनान में उनको बंद नहीं किया था। जैसा कि आप तमाम तारकिन वतन जो यूनान में हैं वो बाखूबी जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत यूनान ने तमाम ऑनलाइन प्लेटफार्म और तमाम तरह इमिग्रेशन के हवाले से जितने भी कवानीन थे वो तमाम के तमाम बंद कर दिए हैं। और साथ में ये बयानिया भी जारी कर दिया कि अगर अब कोई भी फ़र्द यूनान में बगैर पेपरों के होगा या फिर वो अफराद जो गैर कानूनी तरीके से यूनान में दाखिल होंगे उनको कोई भी लीगल हसीयत नहीं दी जाएगी, हत्ता कि उनको असाइलम भी अब यूनान में नहीं मिलेगी। लेकिन बहुत सारे भाई अभी भी ये बात कहते हैं कि हमारा मालिक कहता है मैं आपको आदिया रगासिया बनवा देता हूँ, और अगर हम आदिया रगासिया मालिक से बनवा दें तो क्या पुलिस हमको गिरफ्तार करेगी दौरान चेकिंग या नहीं करेगी। तो प्यारे भाइयों, ये बात आप ज़हन नशीन कर लें कि यूनान में कोई भी लीगल स्टेटस वाला यानी कि इमिग्रेशन के हवाले से कोई भी कानून मौजूद नहीं है। तो आदिया रगासिया फॉर एग्जांपल आप बनवा भी लेते हैं तो आदिया रगासिया की हैसियत ऐसी ही है कि जैसे कि आप विद आउट पेपर रोड पर जा रहे हैं और आपको पुलिस चेक करती है और पेपर आपसे रिक्वायर्ड करती है और आपके पास में पेपर नहीं होते, तो फिर भी पुलिस वाले आपको कहते हैं चलो कोई बात नहीं आप चले जाओ। आदिया रगासिये की अब वैल्यू इतनी ही रह चुकी है। अब बात करते हैं ज़री वीज़े की। बहुत सारे भाई ये क्वेश्चन करते हैं पाकिस्तान से इनबॉक्स में कि भाई ज़री वीज़ा है क्या। और मेरे भाइयों, ज़री वीज़े से मुराद है जो ज़मींदारे का वीज़ा आप लोग लेते हो मालिक से। आदिया रगासिया और ज़री वीज़ा सेम एक ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वीज़े का मतलब है कि आप बाई एयर पाकिस्तान से यूनान आ जाएंगे और उस वीज़े पर आप अगली कंट्री भी चले जाते हैं। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया कि वो वीज़े पर यूनान तो पहुंचे लेकिन मालिकों के पास नहीं गए जिन्होंने वीज़े प्रोवाइड किए थे उनको, हत्ता कि वो यहाँ यूनान में मौजूद हैं तो किसी और जगह पे काम कर रहे हैं या फिर उसी वीज़े पे वो इटली, जर्मन, स्पेन, फ्रांस मूव कर चुके हैं। इस वजह से अब यूनान एम्बेसी जो इस्लामाबाद पाकिस्तान में है वो यूनान के वीज़े नहीं लगा रही और यूनान के वीज़े की जो रेशो है वो 100 में से अब 1% रह चुकी है। यानी कि अगर 100 फ़र्द यूनान एम्बेसी में जाता है तो किसी एक फ़र्द का वीज़ा ही स्टैंप हुआ मिलता है पासपोर्ट, अदरवाइज तमाम के तमाम वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो ज़री वीज़े से मुराद यही है ज़मींदारे का वीज़ा, और ये भी मालिक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है कि जो ज़री वीज़े पर यूनान पहुंचेगा वो फ़र्द, वो वर्कर पाबंद होगा कि उसने उसी मालिक के पास काम करना है और आपका वो मालिक ही आपको यूनान में लीगल पेपर लेके दे सकता है। हत्ता कि अगर आप मालिक के पास काम नहीं करते, किसी दूसरे मालिक के पास चले जाते हैं तो फिर भी आप पेपर नहीं ले सकते बआसानी यूनान में। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है यूनान की, यानी कि मौजूदा हुकूमत यूनान ने और यूनान की तमाम तर लीडरशिप जो है तमाम ने बहुत सख्त कवानीन मुतारफ ही नहीं करवाए, बल्कि वो नेशनल असम्बली यूनान में बिल पेश करके उनको पास भी करवाया और उन पर अमल दरामद भी यूनान में शुरू हो चुका है।
جیسا کہ 3 سالہ امیگریشن کو بند کر دیا گیا، 7 سالہ امیگریشن کا قانون بھی بند کر دیا گیا، اسالم کا قانون بھی بند کر دیا گیا، حتیٰ کہ یونان میں شادی کے حوالے سے بھی قوانین بند کر دیے گئے. یعنی کہ اب وہ فرد بھی شادی کر ہی نہیں سکتے جن کے پاس میں یونان کے لیگل پیپر موجود نہیں ہوں گے، یعنی کہ یونان کا ریزیڈنسی کارڈ موجود نہیں ہوگا، وہ فرد بھی اب یونان میں شادی نہیں کر سکتا. تو پیارے بھائیوں، جو اب بھی بندے یہ بات پوچھتے ہیں وہ ہمارے بھائی ود ڈیو رسپیکٹ جن کو زرعی ویزے کا بھی نہیں پتا تھا اور عادیہ رگاسیہ کے بارے میں بھی بار بار ان باکس میں میسج کرتے تھے. تو عادیہ رگاسیہ، آپ مالک کے پاس کام کرتے ہیں تو آپ کا مالک جو پیپر آپ کو بنوا کر دے گا، یعنی کہ یہ فرد میرے پاس میں کام کر رہا ہے، یہ فرد مجھے کام کے لیے چاہیے، اس کو عادیہ رگاسیہ کہتے ہیں. لیکن اب عادیہ رگاسیہ کی ویلیو کے بارے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے کہ اس کی ویلیو ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس میں کوئی پیپر موجود نہ ہو اور پولیس چاہے آپ کو گرفتار کر لے چاہے آپ کو ریلیز کر دے، لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. یعنی کہ پولیس والے آپ کو کہتے ہیں نا سم ٹائم کہ کچھ بھی دکھا دیں، تو کچھ نہ کچھ اگر آپ کے پاس میں ہو تو چلو 100 میں سے 50% یہ چانسز ہوتے ہیں کہ پولیس آپ کو جانے دے. اور یونان میں جتنی سختی ہو چکی ہے نا وہ آپ کو صرف اور صرف سوشل میڈیا کے حد تک ہی نظر آ رہی ہے. اس لیے اپنے آپ کو اتنا بھی ڈرائیں مت اور مطمئن رہیں. اگر آپ کام پر جاتے ہیں، کام سے سیدھے گھر آتے ہیں، تو میرے خیال میں یونان میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی. اس لیے تمام تر ایسی وائلیشن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، یعنی کہ ود آؤٹ ریزن، ود آؤٹ اینی تھنگ، یعنی آپ کچھ بھی خرید و فروخت نہیں کر رہے اور ایسے ہی آپ گھومتے رہتے ہیں تو اوائڈ کریں. وائلیشن سے بھی اپنے آپ کو اوائڈ رکھیں. جو یہاں ریلیاں جلسے جلوس وغیرہ ہوتے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو تھوڑا دور رکھیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کے پاس میں پیپر نہ ہو یا آپ کے پاس میں کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹس نہیں ہے، جیسے کہ 3 سالہ امیگریشن لوگوں نے اپلائی کی، 7 سالہ امیگریشن لوگوں نے اپلائی کی اور بہت سارے بھائیوں کے پاس ویویوسیاں موجود ہیں، ان کو پولیس گرفتار نہیں کرتی. اگر آپ کے پاس میں ایسا کوئی بھی پیپر موجود نہیں ہے تو خود کو محفوظ رکھیں، کام تک اپنے آپ کو محدود رکھیں تاکہ آپ کسی بھی ایسے برے ٹائم سے بچ سکیں کہ جو بعد میں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ ہو. باقی اگر آپ کا کوئی بھی ایسا سوال ہو، کوئی بھی ایسی بات ہو تو آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں. باقی تمام دیکھنے اور سننے والے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اندر ویڈیو میں. تھینک یو فار واچنگ.